सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी रिटेल ट्रेडर्स जो भी एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसका, जो कि फ्रीली अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे इस सॉफ्टवेयर को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें क्या रहता है गाइस, हमने ना 3 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज़रोदा, नियो एंड ग्रो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका इन तीनों में से किसी ना किसी पे अकाउंट जरूर होगा। अगर नहीं है तो आप ओपन करवा सकते हैं। ये दो तीनों ही बहुत ही ट्रस्टेड जो है प्लेटफॉर्म्स हैं। और उसके बाद टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया गया है। उससे ज़्यादा का इसलिए नहीं है बिकॉज अगर हम उससे ज़्यादा जाते हैं तो वो एफ एन ओ ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट से 60 मिनट तक ही रखा गया है। ट्रेडिंग टाइप में यहाँ पे दो तरह के हैं, एक पेपर और एक पर्सनल। पेपर में आप जो भी आप स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसको कोड करते हैं, तो हमें उसे चेक करना होता है कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है। वहाँ पे कोई भी आपका रियल टाइम में बाई और सेल ऑप्शन में नहीं होता है। पर्सनल में आपका जब आपको ये वेरीफाई हो जाए कि स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो सही जगह पे सिग्नल दे रही है बाई के और सेल के, तो फिर आप उसको रियल टाइम में जो है रियल मनी से बाई के लिए यूज कर सकते हैं, बाई एंड सेल के लिए एफ एन ओ में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्राउज पाइथन कोड। तो ये जो ब्राउज पाइथन कोड है ना, यहाँ पे हम हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, जो कि पाइथन में लिखी होती है, उसे हम यहाँ अपलोड करते हैं। सो दैट ये जो सॉफ्टवेयर है ये उस स्ट्रेटेजी के बेस पे हमारे हमें सिग्नल्स दे हमारे सॉफ्टवेयर को कि भाई कहाँ पे हमें जो कॉल का ऑप्शन है वो बाय करना है और कहाँ हमें उसको सेल करना है। सिमिलरली पुट के लिए भी एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे देखेंगे आप, 3 एक्सपायरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हमने 360 डिग्री 1 यहाँ पे हमने ले रखा है। तो ये जो स्टॉक्स और इंडेक्स है यहाँ पे आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग की हेल्प से वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या रहता है गाइस, जैसे अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो उसमें जो है कुछ फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि आपका अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है तो क्या सेट है, तो हर चीज़ के लिए एक अलग फंक्शन इसमें लिखा रहता है। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो एक मेन फंक्शन में लिखी होती है। जैसे ही हम अपने पाइथन कोड को यहाँ अपलोड करते हैं तो ये जो स्ट्रेटेजी एक जिस फंक्शन में लिखी होती है उसका नाम यहाँ पे से हम चूज कर सकते हैं। अभी मैंने कोई भी यहाँ पे कोड सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं कोड सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे नजर आ जाएगा। अब क्या होता है गाइस, जब भी हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जरोधा या फिर हम कोटक नियो या ग्रो, तो हमें पहले मैन्युअली लॉगिन करना पड़ता है। तो बट हम चाहते हैं कि जनरली एल्गो ट्रेडिंग में क्या हमारे डिमांड्स होती है कि मैंने एक बार जब सॉफ्टवेयर में अपनी स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी और स्टार्ट ट्रेडिंग पे बटन दबा दिया, तो उसके बाद जो है मुझे कंप्यूटर के सामने ना बैठना पड़े। जो भी काम है, चाहे वो लॉगिन का काम हो, चाहे वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का काम हो, बाय हो सेल हो, सब कुछ ऑटोमेटेड हो। ठीक है, अगर मुझे ट्रेलिंग करनी है तो वो भी ऑटोमेटेड हो। सब कुछ मेरा जो काम है वो कंप्यूटर अपने आप करे, उसमें मुझे कहीं भी बैठना ना पड़े। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम ऑटोमेट लॉगिन पे जाते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें किस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना है। ये काम हम 1 या 2 दिन पहले करके रख सकते हैं। जब मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट क्लोज है, उस टाइम पे हमें इसे काम को कर लेना चाहिए, सो दैट जब हम मार्केट जिस दिन ओपन है उस दिन हम फोकस करें कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को अपलोड करके ट्रेड ले पाए। तो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। आपका जो भी यूजर नेम है, जैसे दरोदा है तो दरोदा का अपना एक यूजर नेम रहेगा, उसने अपनी एक टी ओ टी पी की आपको दे रखी होगी, पासवर्ड होगा, सीक्रेट की होगी, एपीआई की होगी। तो जो लोग थोड़ा सा फेमिलियर हैं जरोदा से, उनको पता होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें उनको कहाँ से मिलेंगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रो में करना है, तो मैं जब ग्रो में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे यूसीसी आपको एक मिल जाएगा ग्रो का, एक एपीआई की आपको मिल जाएगी, एक टीओटीपी की मिल जाएगी। पासवर्ड और सीक्रेट की आपको डालने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो आप जैसे ही ऑटोमेट लॉगिन दबाएंगे तो जो आपका ऑटोमेट लॉगिन का जो प्रोसेस होता है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो क्या करेगा ग्रो जो है, क्योंकि मैंने ग्रो का ही सारे पैरामीटर यहाँ पे सेव किए हैं, तो जैसे ही मैं ग्रो यहाँ पे चूज करूंगा और बाकी सारे पैरामीटर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा कि स्टॉक क्या लेना है, एक्सपायरी क्या सेट करनी है, नंबर ऑफ लोड्स मुझे कितने लेने हैं, ट्रेडिंग टाइप मुझे क्या रखना है, पर्सनल ट्रेडिंग रखना है, पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ट्रेडिंग यहाँ पे ऑटोमेट हो जाएगी। हमें कंप्यूटर के सामने या अपने लैपटॉप के सामने बैठने की नीड नहीं है। और जो भी आउटपुट होगा आपका वो यहाँ पे आपको कंसोल वाले विंडो में यहाँ पे दिखता रहेगा। बट इन सबको करने से पहले आपको करना क्या है, अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना है। जैसे आप ईमेल आईडी अपना शेयर करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको आपका यूजर नेम और एक्टिवेशन की मिल जाएगा, और ये टोटली फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो आप इसको जो है
यूज करके फुली ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जब हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके साथ जो एक प्रॉब्लम आती है वो क्या रहती है कि ये जो ब्राउज पाइथन कोड है जिसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी अपलोड करते हैं जो कि पाइथन में लिखी होती है, तो वो नहीं लिख सकते हैं। हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होता है कि वो जाए और अपनी स्ट्रेटेजी को कोड करे, या फिर अपनी जो है 15 से 20 दिन जो है स्ट्रेटेजी लिखने में ही लगा दे और उसके बाद वो उसको चेक करे। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इवन जो लोग लिख भी सकते हैं तो उनके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है, और जो लोग नहीं लिख सकते हैं वो तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए तो ये सॉफ्टवेयर एकदम से बेकार ही हो गया है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया गाइस, जो है एल्गो ट्रेडिंग जनरेटर हमने यहाँ पे बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ये है हमारा एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी जनरेटर। तो इसमें करना क्या होता है गाइस कि इंडिकेटर है, जैसे कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो हम यहाँ पे डाल देंगे। एंट्री के लिए लॉन्ग में, लॉन्ग एंट्री का मतलब है कि मुझे अगर कॉल बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो उस केस में मेरी कंडीशन क्या रहेगी। अच्छी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि अगर पुट का ट्रेड आ जाए, तो पुट का ट्रेड जो है मेरा ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कब बाय करे तो उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी। स्टॉप लॉस क्या रखना है लॉन्ग के केस में, और स्टॉप लॉस क्या रखना है शॉर्ट के केस में, उनकी कंडीशंस क्या रहेंगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना है। इसी तरह हमारा कुछ टारगेट भी हमने सेट किया हुआ होगा कि हमें टारगेट क्या रखना है लॉन्ग के केस में और शॉर्ट के केस में। जब हम ये चीजें डाल के जनरेट स्ट्रेटेजी भी हम दबाएंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी जनरेट हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को इसी का एक डेमो देने वाला हूँ कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी का ये रूल्स मुझे पता है तो मैं कैसे उसको एक स्ट्रेटेजी को कोड कर सकता हूँ बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ये आप देखेंगे बोलिंजर बैंड्स ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ये हमें जो है ट्रेडिंग व्यू पे मैंने पिकअप कर लिया है सैंपल के लिए। एंड इसकी कंडीशंस क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा है बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी इज द स्ट्रेटेजी वर्जन ऑफ बोलिंजर बैंड फिल्टर स्टडी। तो ये थोड़ा सा इंट्रो दिया है, इसके में नीड नहीं है। देन बोलिंजर बैंड इज ए क्लासिकल इंडिकेटर दैट यूजेस अ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 पीरियड्स, ठीक है, along with plots of upper and lower bands that are two standard deviations away from the baseline। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बोलिंजर बैंड्स वाला, और जिसमें ये भी दिया हुआ है कि भाई जो इंडिकेटर है वो सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहा है 20 पीरियड्स के लिए, और जो अपर और लोअर बैंड्स है वो टू स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये हमारे क्या है इंडिकेटर की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे हो गई। तो इसको हम अपने इंडिकेटर की कंडीशन में डाल देंगे यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स यूजेस 20 पीरियड SMA, एक तो ये था। उसके आगे क्या लिखा था इसमें, अलोंग विद प्लॉट्स ऑफ अपर एंड लोअर बैंड डेटा टू टेंडर डेविएशंस अवे फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। कोमा अपने कोमा डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे अपर एंड लोअर बैंड्स आर टू स्टैंडर्ड अवे फ्रॉम द बेस लाइन। सो गाइज अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी जनरेटर, तो इसमें आप लोगों का ये वीडियो जो है ना कंप्लीट देखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है इसको स्किप करके देखें, अदरवाइज क्या होगा कि हमें स्ट्रेटेजी जनरेटर से कैसे जनरेट करनी है वो आप लोगों की मिस हो जाएगी। तो जो भी मैं अभी यहाँ पे स्टेप्स आपके बताने वाला हूँ वो कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सिर्फ मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, एंड 5 मिनट के अंदर जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर की कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब लॉन्ग एंट्री की कंडीशन है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसमें क्या लिखी है। द स्ट्रेटजी डज नॉट टेक अदर पैरामीटर, मतलब कोई भी और पैरामीटर वॉल्यूम या RSI या और कोई फंडामेंटल्स ये यूज नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटजी वर्क्स ग्रेट व्हेन द प्राइस क्लोजेस अबव बिलो अपर लोअर बैंड्स विद कंटिन्यूएशन और नेक्स्ट बार, ठीक है। इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है इसने। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी कि ये जो है कब ये दे रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया गया है दी स्ट्रेटेजी गोज लॉन्ग व्हेन प्राइस क्लोजेस अबव द अपर बैंड। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग में एंट्री की कंडीशन उन्होंने क्या बताई है कि जो हमारा जो प्राइस है वो जैसे ही अपर बैंड से अबव क्लोज होगा तो ये क्या करेगा, कॉल बाय कर लेगा। तो इस चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे व्हेन प्राइस क्लोजेस अबव द अपर बैंड, ठीक है। तो एंट्री क्या रहेगी, एंट्री के लिए क्या है व्हेन द प्राइस क्लोजेस अबव द अपर बैंड, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। और इसमें क्या रहेगा
व्हेन द प्राइस क्लोजेस बिलो द लोअर बैंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, कोई भी स्टॉप लॉस की कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम अपने ट्रेड को जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलाते रहें, कभी एग्जिट ही ना करें, और हमारा लॉस है तो लॉस होता रहे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता रहे। तो दोनों कंडीशंस में हमें कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना ही पड़ेगा, सो दैट वो अगर हमें अपनी डिमांड के हिसाब से अपने जो हमारा रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस आ जाए तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हेन द प्राइस क्लोजेस अबव द अपर बैंड, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई शॉर्ट का ट्रेड पहले से एग्जीक्यूटेड है तो वो क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो जो ये लॉन्ग की एंट्री है इसी को हम यहाँ पे एसएल बना लेंगे, क्योंकि ये एसएल की कंडीशन हमें यहाँ गिवन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब लॉन्ग में एंट्री बने तो वो एसएल को एग्जिट कर दे, बट ये कब होगा, अगर कोई एसएल का कोई हमारा शॉर्ट का जो ट्रेड है वो पहले से एग्जीक्यूटेड हो, ये तब होगा। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री है, तो अगर मैं शॉर्ट बाय करूंगा, शॉर्ट एंट्री का मतलब है कि मैं पुट बाय कर रहा हूं, अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर कॉल की कोई एंट्री मेरी पहले से चल रही है तो वो एग्जिट हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये हमने एसएल बना लिया है। अब गाइस अगला पॉइंट आता है टारगेट का। तो ये टारगेट जो है ये अपना सबका पर्सनल हो सकता है कि मुझे कितना रखना है। जैसे कि सपोज करो मेरी एंट्री जो है मैंने इसको निफ्टी पे लगाया, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं निफ्टी पे जाऊं तो निफ्टी कितना चल रहा है उसको हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है 24,737 पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मान लो मेरी एंट्री बनती है 24,800 पे या 24,750 रुपए पे, और मैं उसको 20 पॉइंट सबब कॉल में एंट्री बनती है, और 20 पॉइंट सबब का मतलब है 24,770 पे मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 पॉइंट्स फ्रॉम दी एंट्री प्राइस। ठीक है, तो जहां पे एंट्री बनी है वहां से ये 20 पॉइंट जैसे ही कैप्चर हो जाए तो ये एग्जिट कर दे। और यही कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे कि 20 पॉइंट्स फ्रॉम दी एंट्री प्राइस। तो मतलब कॉल और पुट दोनों केस में जैसे ही 20 पॉइंट्स हमारे अचीव हो जाएं तो ये क्या करेगा, इसको एग्जिट कर देगा। अब हम क्या दबाएंगे, जनरेट स्ट्रेटेजी, जो ये जो बटन है इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। तो अभी गाइस क्या होगा, हमें कुछ देर वेट करना है। जैसे ही स्ट्रेटेजी हमारी रेडी हो जाएगी तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटेजी जनरेट हुई है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिखा गया एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हैज बीन जनरेटेड। इसका मतलब है कि अब वो स्ट्रेटेजी जिसके लिए हमने ये सारी कंडीशंस लिखी थी वो रेडी हो चुकी है और उसे हम यूज कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग में। तो इसमें मैंने, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी कोडिंग यहाँ पे यूज नहीं किया है। सिंपल जो मुझे पता है कि मैं जो इंडिकेटर यूज करना चाहता हूँ ट्रेडिंग के लिए वो किस किस कंडीशंस पे काम कर रहा है वो ही मैंने यहाँ पे पास की है। तो गाइज अब हम जाके देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो कहाँ पे रेडी हुई। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म नाम का एक खोल रखा है, एंड इसमें मेरे पास, तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेटेजी है ना, जब इसको रन करेंगे तो कोड डॉट पाई नाम की एक फाइल आपको दे देगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको जब हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। सेल स्टेट मतलब कि आपका एंट्री प्राइस क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं या फिर फ्लैट चल रहा है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, ट्रेलिंग रखना चाह रहे हैं नहीं रख, सब चीजें यहाँ पे सेव हो जाती है। और ये एक फाइल आपके कंप्यूटर में बना देगा, एक्सेल फाइल, जिसमें ये सारा डेटा स्टोर करके रखेगा। ठीक है गाइस, तो अभी क्या होगा आप देख सकते हैं इसने एंट्री प्राइस के सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं, अपर मिडल लोअर बैंड्स यहाँ पे इसने निकाल लिया, करंट प्राइस निकाल लिया। अगर डायरेक्शन 1 है तो, और करंट क्लोजिंग जो है वो ग्रेटर देन है टारगेट से, या करंट क्लोजिंग जो है लेस देन है लास्ट लोअर से, मतलब कि अगर या तो टारगेट अचीव हो जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोनों केस में ये सिग्नल को क्या कर देगा, -1 करके, मतलब सिग्नल जो है -1 सेट कर देगा। तो आपका जो वो है कॉल की, अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो रखी होगी पहले से रनिंग कंडीशन में होगी तो वो एग्जिट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इसने पुट के लिए भी ये सेट कर रखा है। लेकिन अगर हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं है तो अगर करंट क्लोजिंग ग्रेटर देन है हमारे अपर बैंड से तो वो क्या करेगा, बाय कर लेगा, टारगेट सेट कर देगा और जो स्टेप लॉस है उसको सेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पे रेडी है। फिर भी अगर आप चाहें इसको चेक करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये रिटर्न कमांड हम यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक प्रिंट की कमांड और डाल सकता हूँ, प्रिंट जो है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको ये जो दो वैल्यूज हैं, कॉल सिग्नल और पुट सिग्नल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं और मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसे अपने जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला जो मेरा बोट है, सॉफ्टवेयर है,
उसमें जब मैं इसे डालूंगा तो मुझे ये जो प्रिंट कमांड है इससे मुझे कंसोल में ना दिखता रहेगा कि कॉल सिग्नल की वैल्यूज क्या आ रही है, तो उससे मुझे थोड़ा सा पता चलता रहता है कि भाई हाँ जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। अदरवाइज जो लोग थोड़े से प्रो हो जाते हैं, आपने एक दो तीन चार बार इसको जब यूज कर लेंगे तो आप जो है ये प्रिंट की कमांड नहीं डालेंगे। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो पहली बार यूज कर रहे हैं। तो अब इसको जबकि अब ये रेडी हो चुकी है, तो अब मुझे जो है इसे कैसे अपलोड करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रो ले लिया है। अब मैं क्योंकि निफ्टी पे या कहीं पे भी मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। मैं निफ्टी करके कर लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट होता है निफ्टी। तो निफ्टी पे मैंने जैसे ये कर लिया है। एंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जितनी भी एक्सपायरीज है वो सारी लिखी आ गई है। तो जो लेटेस्ट एक्सपायरी वो 10 मार्च की है। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग सब चूज है, आप चाहे तो पर्सनल ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। फिर ब्राउज में हम यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज में जाने के बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ से कोड ले लेना है और कोड को यहाँ अपलोड कर देना है। तो जैसे गाइस जैसे ही मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं फंक्शन नेम में काफी सारे फंक्शंस यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो किस में लिखी रहेगी, स्ट्रेटेजी में। यहाँ चूज करेंगे और स्टार्ट ट्रेडिंग हम दबा देंगे। तो जो लोग पहली बार इसको कर रहे हैं, मेरी उनसे एडवाइस है कि वो पेपर ट्रेडिंग को लेके पहले चेक कर लें कि स्ट्रेटेजी सही से रिजल्ट्स दे रही है नहीं दे रही है, एंड देन उसके बाद जो है रियल टाइम ट्रेडिंग में वो ट्रेड करे, पर्सनल ट्रेडिंग को चूज करके। तो गाइस जो एल्गो ट्रेडिंग है उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो आपको एडवांस ये चॉइस देती है कि आप कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे हैं, बट वो आपके लिए आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रही है, रिस्क को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो कोई भी इसको ये इस तरीके से ना लेके चले कि एल्गो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर जो वेबसाइट्स होती है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करें तो आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से नहीं होता है। वो आपके रिस्क को, आपके जो ट्रेड्स होते हैं उनको टाइमली एग्जीक्यूट करता है, जो कि हम मैन्युअली नहीं कर पाते हैं। तो एक ये प्रॉफिट हमें जरूर मिलता है यहाँ से कि जो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, जो मैन्युअली शायद नहीं हो पाता और हम थोड़ा सा हाइयर प्राइस पे बाय कर लेते हैं या फिर लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम से हम यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। और जो हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें कई बार लॉस करवा देते हैं, वो चीजें यहाँ पे हैंडल हो जाती है। बाकी जो मेन जो पॉइंट होता है वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो उसे आप जो है हमारे जो स्ट्रेटेजी जनरेटर है उससे कोड कर सकते हैं और उसको यूज करके आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। बट जो ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट देगी वो आपकी आपकी स्ट्रेटेजी होगी और कोई आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता है। तो जो भी लोग इसमें एंटर करते हैं एफएनओ ट्रेडिंग में, वो जरूर ध्यान रहे कि आपके पास एक आपकी गुड स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, तभी एल्गो ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट दिला पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है वो इस चैनल पे आके सीख सकते हैं कि कैसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जिनको कोडिंग नहीं आती है वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनको कोडिंग नहीं आती है वो एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। कोडिंग का और एल्गो ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पे उस गैप को कम से कम करने की कोशिश की है कि जिन लोगों को कोडिंग नहीं आते वो भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाए। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं।